हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं दुष्यंत आपका ऑनलाइन मैथ में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम क्वेश्चन पार्ट 1। आज मैं लेके आया हूं नंबर सिस्टम क्वेश्चन पार्ट 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्वेश्चन पार्ट 2 है आज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की संख्या कुल संख्या 50 है और पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की कुल संख्या कितनी है। यानी कि हमें बताना है गायें उसके पास कितनी है। एक आदमी है और उसके पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि हम उनके सिरों को काउंट करें तो कितने सिर हैं उनके? 50 हैं। जबकि अगर उन सभी के पैरों की संख्या काउंट करें तो वो कितनी है? 142 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं देखते हैं सॉल्व। जैसे माना मैंने मुर्गियां कितनी है? X और गाय माना कितनी है? Y। अब हम जानते हैं कि जैसे मुर्गियां हैं तो मुर्गियों का भी एक सिर होगा और गायों का भी एक ही सिर होता है। क्लियर? जबकि मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं और गाय के कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया उसी से करते हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की संख्या कितनी है? 50। X प्लस Y कितना दिया है हमें? 50। यानी कि ये इनके सिरों की संख्या है। यानी कि मुर्गियों के कितने सिर होंगे? X मुर्गियां तो X सिर होंगे और Y गाय हैं तो Y सिर होंगे। तो इनकी कुल संख्या कितनी होगी? सिरों की संख्या 50। X प्लस Y का मान 50 है। अब देखते हैं हम पैरों की संख्या कितनी है? 142। तो मुर्गियों के कितने पैर होंगे? 2x। कुल पैर कितने होगा? 2x। गाय के कितने होते हैं? 4 पैर। तो कुल पैर कितने हो गए? 4y। हमें कुल पैर कितने दिए? 142। ये हमारा क्या होगा? सेकंड समीकरण। अब इसे हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। हमें किसका मान पूछा है? y का मान पूछा है। किसका पूछा है? y का। तो हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए? x को काट देते हैं। तो x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कितने का कर देते हैं? 2 का। क्लियर? अब ये कितना हो जाएगा आपका? 2x प्लस 2y बराबर 100। जबकि दूसरा वाला कितना है? 2x प्लस 4y बराबर 142। अब इन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे? घटाने पर घटाएंगे तो इनका क्या है? साइन बदल जाएंगे। यानी कि ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। यहाँ से ये कट गया। ये कितना आया? माइनस के 2y। इसमें से माइनस किया तो कितना आया? 42। माइनस से माइनस तो y का मान कितना आ गया? 21। किसका मान आ गया? ये y का आ गया 21। अगर हमें मुर्गियों का निकालना है तो यहाँ y का मान रख देंगे 21। तो यहाँ से मुर्गियों की संख्या निकल आएगी। ये क्या है? y 21 हो गई गायों की संख्या। क्लियर? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे कोई 3 अंक की संख्या है, जैसे हमारी संख्या है 1 2 3 या कोई भी संख्या हो x y z, उसे हमने दोहराकर, मतलब एक बार लिखी है उसे दोहराकर 2 बार लिख दिया, दोहराकर हमने 6 अंक की संख्या बना दी। ऐसे जैसे देखो आपको 4 5 6, फिर हमने लिख दिया 4 5 6, तो ये क्या अंक की संख्या हो गई? 6 अंक की संख्या हो गई आदि। तब इस तरह की संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य है? तो इस प्रकार की जो संख्या बनेगी वो हमेशा किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी? क्लियर? तो इस प्रकार के हम कैसे करेंगे? क्वेश्चनों को कैसे करते हैं? पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे हमारी संख्या है, मान के चलो x y z, ये क्या है? 3 अंक की संख्या है। इसे हमने दोहराकर पुनः क्या लिख दिया? x y z। तो अब इसे हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे? जैसे z का स्थानीय मान देखिए, तो z का स्थानीय मान कितना होता है? z इंटू 1 z रहेगा। y का y इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ से 10y। x का x इंटू 100x। और इस वाली z का कितना हो जाएगा? z इंटू 1000
और यहाँ से y का कितना हो जाएगा, y इंटू 1 2 3 4, 4 जीरो हो जाएंगे इस पर, 10,000। और यहाँ से x का इस पर कितने हो जाएंगे, जितने लास्ट में जितने अंक के पीछे संख्या होती है उतने जीरो बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5 जीरो। तो ये हो गया आपका, ये हो गए, ये क्या बन गए आपके, इनके स्थानीय मान हो गए। तो हम इससे देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे x y z 100x 10y प्लस z, ये हमारा क्या हो गया, इसे हमें जनरल तरीके से लिख दिया। तो अब इसमें से हम देखते हैं, यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं इन तीन संख्याओं से, 1000 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 शून्य कम हो जाएंगे तो आपका बचा आपका 100x। यहाँ से 3 जीरो चलेगा तो कितना बचा 10y, यहाँ से केवल z। अब हम इधर से देखते हैं, इसमें से हम क्या कॉमन मिल जाएगा 1। तो यहाँ से आपका कितना हुआ 100x प्लस 10y प्लस z। क्लियर। अब हम देखते हैं, जैसे 100x प्लस 10y प्लस z इधर भी है और इधर भी, तो इसे हम क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं। 100x प्लस 10y प्लस z, तो इधर हमारा क्या बचा, यहाँ से कितना बचेगा 1000 और इधर से कितना बचा 1। तो ये आपका कितना हो गया 100x प्लस 10y प्लस z, ये आपका बन गया 1001। क्लियर हुआ। अब देखिए आपका, जैसे ये हमारे एक संख्या बन गई। अब ये संख्या देखो किससे विभाज्य है, 101, किससे विभाज्य है 101। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। पहले इसे नोट डाउन कीजिए। इस तरीके से कोई भी संख्या हो, अगर हमारी 3 अंक की संख्या है और उसे 2 बार रिपीट किया जाता है और रिपीट करके 6 अंक की संख्या बनाई जाती है, तो वो संख्या हमेशा 1001 से डिवाइड होगी। क्लियर। एक चीज और देखिए इसमें, जैसे 101 है आपका 1001, इसके अगर हम फैक्टर करें तो कितने से कटेगा, देखो 2 है यानी 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं 7 से कट जाएगा ये, 7 एकन 7, 3 7 चौक 28, बचे 2, 7 तिया 21। अब हम किससे देखेंगे, 7 से अब नहीं कटेगा ये, 10 7 8 9 10 11 से देखेंगे, 11 से ये 11 एकन 11 बचे 3, 11 तिया 33 13, अब ये किससे कटेगा 13 से। क्लियर। तो हम 101 को क्या लिख सकते हैं, 1001 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 11 × 13, यानी कि ये संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। तो हमारा ऑप्शन अगर इस तरीके से होता कि जैसे केवल 7 केवल 11 केवल 13 और यहाँ होता इन सभी से, तो हम क्या आंसर लगाते 7 11 और 13 इन सभी से ये कटेगी। 3 अंक की संख्या है। और अगर मैंने 2 अंक की संख्या बताया था, अगर जैसे कोई 2 अंक की संख्या हो, इसे मैं रब कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया था अगर कोई 2 अंक की संख्या है xy और xy, तो ये हमेशा किससे विभाजित होती है 101 से। किससे विभाजित होती है 101 से। अगर 3 अंक की संख्या है xyz, अगर इससे हम विभाजित करेंगे तो ये हमेशा किससे विभाजित होगी 1001 से। क्लियर हुआ। अगर ऐसे अगर 4 अंक की पूछेगा तो 1 शून्य और बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, यानी कोई 2 धनात्मक संख्याएं हैं और उनका अंतर कितना है 72,
तथा एक संख्या के द्वारा दूसरी संख्या को भाग करने पर भागफल 4 है तो संख्याएं बताइए। यानी कि हमारी कोई दो धनात्मक संख्याएं हैं और उनका अंतर हमें दिया है 72 72 और एक संख्या को दूसरी संख्या के द्वारा भाग किया जाता है तो भागफल हमें कितना प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है। ऑप्शन हमारे ये दी हुई है 40 112 24 96 32 128 30 और 102। तो किस प्रकार से करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को। माना हमने संख्याएं हमारी क्या है x और y है। क्लियर। तो हमें क्या दिया है इनका अंतर x माइनस वाई कितना दिया है आपको 72। फिर आगे पूछा है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पर, यानी एक संख्या हमारी x है और इसे हम y से भाग करें तो जैसे मैंने x को किससे y से भाग किया तो भागफल कितना आया आपका 4 आता है। कितना आता है 4 आता है। तो संख्या बतानी है। तो हमने ये x में y का भाग दिया तो हमें कितना प्राप्त हुआ 4। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना आएगा 4y। इससे x बराबर 4y को हम यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे रखते हैं तो हमारी वैल्यू कितना आएगा 4y माइनस वाई बराबर कितना हो गया 72। ये हमने यहाँ पे वैल्यू रखी पुट की। अब देखिए 4y में से y गया तो कितना आया आपका 3y 72। तो y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया 24 48 24 72 कितना आ गया 24। क्लियर। जब y का मान 24 है तो हमें x का मान निकालना होगा तो हम यहाँ पर रख देते हैं, यानी कि x माइनस 24 बराबर 72। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 7 और 2 9 कितना आ गया 96 और y का मान कितना आ गया 24। क्लियर हुआ ये। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें 1570 पे पावर 2 प्लस 1571 पे पावर 2 प्लस 1572 पे पावर 2 प्लस 1573 पे पावर 2 में इकाई का अंक है। इसमें हमें क्या बताना है, यूनिट प्लेस बताना है, यानी इकाई का अंक। ऑप्शन है हमारे 1 2 3 4। तो कैसे कर रहेंगे इसको, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको 0 पे पावर कुछ भी हो तो कितना आता है 0 ही आएगा इकाई का अंक। मैंने बताया था आपको 0 पे पावर 1 पे पावर 5 पे पावर और 6 पे पावर कोई भी हो एनी पावर, इसका इकाई का अंक लास्ट में कितना आएगा 0 ही आएगा। 1 पे भी कोई भी पावर हो तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा लास्ट में। इसके लास्ट में भी कितना आता है 5 और 6 में भी कितना आता है 6। यानी इस पर कोई भी पावर हो एनी पावर, इस पर भी एनी पावर हो और इस पर भी कोई भी पावर हो तो हम कितना लगाते हैं वही मान रहता है। यानी 1 पे पावर 1 है तो 1, 5 पे पावर 5, 6 पे पावर 6 रहता है। क्लियर। तो यहाँ से हमने देखा 0 पे पावर 2 है तो हमें पावर से कोई मतलब नहीं, हम 0 ही रखेंगे। 1 पे पावर कोई भी हो, यहाँ तो 2 है लेकिन अगर अधिकतम पावर भी दी हो तब भी हम कितना लिखेंगे 1। 2 पे पावर देखते हैं, जैसे हमारा एक ये है 2 पे पावर लास्ट का अंक देखेंगे 2 पावर कितना है 2 तो इसका मान कितना हुआ 4 प्लस 3 पे कितना है 2 तो इसका कितना हुआ 9। तो यहाँ से हमारा कितना निकला ये 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 0 14 ही रहा। 14 का कितना आएगा 4, 14 का लास्ट डिजिट कितना होता है 4। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में हमारा कितना आएगा इकाई का अंक कितना आएगा 4। क्लियर। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एक चीज और बताई थी मैंने आपको, इसमें अगर 4 पे पावर विषम हो या कह सकते हैं इवन तो इसका मान हमेशा यूनिट प्लेस कितना आएगा 4। कोई भी पावर हो, पावर में अगर विषम है तो अगर 4 पे पावर सम पावर है यानी कि यहाँ पे ऑड है, ये क्या है ऑड पावर हो और ये इवन पावर हो तो क्या आता है आपका 6। ऐसे ही बताया था मैंने अगर आपका 9 है और 9 पे पावर आपकी कैसी है विषम तो कितना रहेगा 9। और अगर 9 पे पावर सम है यानी इवन तो कितना रहेगा आपका 1। क्लियर हुआ। 9 पे पावर विषम है तो 9, 4 पे पावर विषम है तो 4 पे 9 पे पावर सम है तो 1, 4 पे पावर सम है तो 6। इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमें, यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है, यानी कोई संख्या है उसका 60% में 60 को जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर होता है। यानी तो परिणाम हमें जो मिलता है वो क्या है, स्वयं संख्या ही मिलती है। तो संख्या बताइए, तो कैसे करेंगे? जैसे हमने माना क्या है, संख्या क्या है हमारी, माना संख्या x है। क्या है संख्या? x है। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक संख्या के 60% को, यानी संख्या का 60% कितना होगा, x इंटू 60% निकालते हैं 60/100, ये हो गया संख्या का 60% को 60 में जोड़ा था, यानी इसको किस में जोड़ा जाता है, प्लस इसमें 60 जोड़ दिया हमने, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, स्वयं संख्या प्राप्त होती है। यानी तो बराबर कितना प्राप्त होता है, x प्राप्त होता है। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इससे कट गया 2 से 3, 2 से 5, यानी 3x प्लस 300 बराबर 5x। ये इधर आएगा तो आपका कितना हो गया, 2x बराबर 300। ये इधर जाएगा तो माइनस 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 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया आपका 150। x का मान कितना आ गया 150। क्लियर? कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था, केवल हमें संख्या मानी थी x, उसका 60% निकाला था, उसमें हमने 60 को जोड़ा तो स्वयं वही संख्या प्राप्त हुई। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया उसी प्रकार से हम लिखते हुए चलते हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 2 अंकों की किसी संख्या, 2 अंकों की कोई संख्या है और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या, यानी 2 अंकों की कोई संख्या है और उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए संख्या के को, तो बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। तो किससे होता है? ऑप्शन दिए हमें 10, 9, 11 और 6। तो हम इसे किस प्रकार करते हैं, जैसे हमने माना कोई 2 अंकों की संख्या है x y, क्या हमारी x y हमारी क्या है, 2 अंकों की कोई संख्या है, तो इसे हम संख्या को कैसे लिखेंगे, y का मान स्थानीय मान कितना होता है y, और x का कितना होगा x इंटू 10x, तो हमारी संख्या क्या हो गई 10x प्लस y, हमारी क्या हो गई संख्या 10x प्लस y। अब हमने क्या दिया है कि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए। पहले हमारा अंक क्या था, x था, दूसरा अंक क्या था हमारा y। अब हमने क्या किया, अंकों को बदल दिया, यानी संख्या हमारी क्या हो गई yx। क्लियर? तो क्या हुआ कि बीच अंतर सदा विभाज्य होता है, तो हमारी जो संख्या बदल देंगे, यानी संख्या के अंकों को बदलेंगे, तो संख्या क्या बन जाएगी 10y प्लस x। क्लियर? पहले हमारी संख्या क्या थी 10x प्लस y, अब हमारी संख्या क्या बन गई 10y प्लस x। तो इसके बीच में अंतर पूछा तो हम क्या करेंगे, माइनस, सदा विभाज्य होता है तो ये क्या होगा, ये निकालेंगे हम। ठीक है? क्लियर? अगर इसमें से हम इसे निकालें तो ये हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो अब हम किसे क्या करेंगे इसमें, जैसे ये 10x है, 10x में से ये आपका माइनस करेंगे, माइनस x, तो कितना बचा 9x, यहाँ पे कितना बचेगा y में से 10y जाएगा तो माइनस के 9y, तो आपका कितना आ गया, ये 9 इसमें से कॉमन लिया तो कितना आ गया x माइनस y। क्लियर? अब जैसे हमारी कोई संख्या है और उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो वो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी 9 से। किससे विभाज्य होगी 9 से। क्लियर? तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी 9। अगर वो यहाँ पे ये पूछता कि अगर इनके योग किया जाए, यानी कि जो संख्या है और उसके अंकों को बदल दिया, बदल करके अगर हम उसका योग करेंगे तो वो किससे विभाज्य होगा, तो अगर हम योग करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 10x प्लस y, अंकों का योग बदल दिया तो कितना हो जाएगा 10y प्लस x। अब इसे कैसे करेंगे, 10x और x कितना हो गया 11x, y और प्लस 10y कितनी हो गया 11y, 11 हमने इसमें से क्या ले लिया कॉमन, तुम्हारा क्या बचा x प्लस y। यानी जो योग होता है वो हमेशा किससे विभाज्य होता है 11 से, और उनका अंतर किससे विभाज्य होता है हमेशा 9 से। क्लियर हुआ? अगर योग पूछता है तो हम किससे विभाज्य करेंगे हमेशा 11 से, और अगर उन संख्याओं का अंतर पूछेगा तो 9 से विभाज्य होता है। जैसे देख लीजिएगा, जैसे कोई एक संख्या है हमारी, कोई भी संख्या ले लीजिए 2 अंकों की, जैसे हमने लिया आपकी 36, कितनी ली संख्या 36। अब हम इसके अंकों को बदल दें तो हमारे अंकों को बदलने पर कितनी संख्या बनेगी आपकी
63। क्लियर। अब हम कहें कि इनके जो संख्या बनी है उनका अंतर कितने से विभाज्य होगा, तो जो संख्या है, नई संख्या कितनी बनी हमारी 63, इसमें से अगर हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 36 संख्या को माइनस किया तो कितना बचा, 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ पे कितना बचा 2, कितना बचा आपका 27। तो देखो 27 किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। अगर माइनस करते हैं तो अगर इसका हम योग करें 63 प्लस 36 तो ये कितना होगा 9। यानी योग हमेशा किससे विभाज्य होगा 11 से, योग किससे विभाज्य होगा हमेशा 11 से, और जो अंतर होगा वो किससे विभाज्य होता है 9 से। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 पे पावर 25 प्लस 3 पे पावर 26 प्लस 3 पे पावर 27 प्लस 3 पे पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। जो हमारे ऑप्शन दिए हैं 11, 16, 25, 30, तो किस संख्या से विभाज्य होगा ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इसे हम, जैसे हमें इसमें दिख रहा है 3 देखो सब में कॉमन है, तो हम इसमें से 3 पे पावर 25 कॉमन ले लेते हैं, यानी 3 पे पावर 25 हमने क्या ले लिया कॉमन। तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 पे पावर 0, यहाँ बचा 3 पावर 1, यहाँ पे 3 पावर 2, और इधर बचा आपका 3 पे पावर 3। जब 25 कॉमन ली, जब गुणा करते हैं तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे 3 पे पावर 25 है और यहाँ अंदर में कितना है 3 पावर 0, जब हम गुणा करेंगे तो 3 पावर घात कितनी हो जाएंगी 25 प्लस 0, तो कितनी होगी 3 पावर 25। अगर यहाँ पे 1 बचेगी तो हम कैसे करेंगे इसे 1, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 26। 26 वाले में से अगर हमने 25 कॉमन ली तो कितना आया 1। तो इसी प्रकार से किया है 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3। क्लियर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे 3 पे पावर 25, इसे इसका मान कितना होता है 1। अगर कोई भी संख्या हो, जैसे 10 पे पावर 0 हो, किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे 2 पे पावर 0 1, 1 पे पावर 0 तब भी 1 रहेगा, यानी किसी पे भी पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। प्लस 3 पे पावर 1 का 3, 3 पे पावर 2 का 9, 3 पे पावर 3 का 27, कितना हो गया ये 27। अब हम क्या करेंगे 3 पे पावर 25, इनको सबको कर लेते हैं ऐड, तो ये कितना हुआ हमारा 9 1 10, 10 और 4, 10 और 3 13, 13 और 27 30 40, कितना हो गया आपका 40। क्लियर। कितना हुआ हमारा 3 पे पावर 25 और इंटू 40। अब हम देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में देखो किसी से कट रहा है क्या 40, 11 से नहीं कट रहा है, 16 से नहीं कट रहा है, 25 से नहीं कट रहा है, 30 से नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा यहीं से मिल जाता तो यहीं से आंसर हो जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो हम एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पर कितना है 3 पावर 25, इसमें से हम एक 3 निकाल लेते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे 3 पे पावर 24 इंटू 3 पे पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं 25 को, यानी एक 3 निकाला तो मैंने 3 पावर 1 कम हो गया इधर, तो इधर कितना है आपका 40, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं 3 पे पावर 24 इंटू 40 दिया 120, मैंने कितना लिख दिया 40 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 में, तो कितना हो गया 120। अब देखिए किससे विभाज्य हो रहा है, 11 से हो रहा है नहीं, 16 से नहीं, 25 से, 125 होता हो जाता, तो ये किससे होगा आपका 30 से। तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी, अगर आपका 120 भी विभाज्य हो रहा है तो ये आपकी पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी 30 से विभाज्य होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमें, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन दिया हमें 11, 9, 10 और 8। यानी व्युत्क्रम का होता है संख्या और उसका उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा। जैसे इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे माना हमने हमारी कोई संख्या क्या है, संख्या हमने मानी x और उसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/x, यानी कि इसका उल्टा, x का उल्टा कितना होगा 1/x। अब वो कह रहा है कि एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है, यानी कि ये संख्या है ये इसके व्युत्क्रम के 5 गुने से अधिक है, यानी ये अधिक है, तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे इसमें, यानी x माइनस 5/x, यानी व्युत्क्रम का 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा 5/x। ये इससे संख्या अधिक है, कितनी अधिक है 19/2,
तो हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, x अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 19x/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10 बराबर 19x। अब इसे हम कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो इसे हम कैसे करेंगे, 10 दूनी 20, 20 के हम 2x स्क्वायर माइनस इसका हमने क्या कर लिया 2x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 10 बराबर 0। इसे हमने लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस x, यानी माइनस के 20x है और प्लस का 1 है तो कितना रहेगा आपका 19x। जब इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हमें मिल जाएगा 2x कॉमन। तो यहाँ से कितना बचा आपका x माइनस 20। यहाँ से कितना कॉमन मिलेगा इन दोनों में से 1, कितना कॉमन मिलेगा 1। तो यहाँ से कितना बचा आपका x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से हम क्या ले सकते हैं x माइनस 10, यहाँ कितना बचा 2x प्लस 1 बराबर 0। क्लियर। तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं x बराबर x माइनस 10 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया आपका 10। हमें क्या पूछिए कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुछ ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी हमने एक संख्या ली थी उसका व्युत्क्रम लिखा था, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने किया, इसका 5 गुना किया, संख्या में से 5 गुने को हटाया उसके व्युत्क्रम को, तो कितना बचना चाहिए 19/2। इसे सॉल्व किया तो हमारा x का मान कितना आ गया 10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यदि 6 अंकों की संख्या, कोई हमें 6 अंकों की संख्या दी है, जैसे 4x5 7 संख्या 72 से विभाज्य है, यानी इस संख्या किससे कट रही है आपकी 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान बताना है हमें। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे हमारी संख्या है आपकी 4x5 7 ये किससे विभाज्य है आपके 72 से। तो 72 से विभाज्य, तो इसका अर्थ क्या हुआ, आपकी संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए 8 और 9 से विभाज्य होनी चाहिए। किससे विभाज्य होनी चाहिए 8 और 9 से। 8 नंबर 72 होता है, 8 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो इसे हम देखते हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने आपको, लास्ट के 3 डिजिट किससे विभाज्य होने चाहिए 8 से। डिविजिबिलिटी रूल क्या है 8 का, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 8 से। अगर वो 8 से लास्ट के 3 अंक डिवाइड है तो संख्या भी 8 से विभाज्य होती है। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या हमारे 7/3/8। अब आप देख सकते हो कि y का क्या मान रखें कि 8 से विभाज्य हो। तो y बराबर जैसे हम देते हैं, पहले डिवाइड करते हैं, इसे हम 8 से 9 बार जाएगा ना 72, 1 बचा। अब 1 के साथ हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, नहीं 2, नहीं 3, नहीं 4, 5, 6, कितना रख सकते हैं हम 6, यानी 8 दूनी 16। तो y का मान कितना हुआ यहाँ से 6। दूसरा मान देख सकते हैं अगर कोई बचता है तो 1 के साथ 16, 8 16 24, कोई नहीं, केवल y का मान कितना आएगा यहाँ से 6 आ गया। क्लियर। तो हमने यहाँ पे y का मान कितना लिख लिया 6। अब ये किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से भी होना चाहिए। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो भी संख्या दी होती है उसके सभी अंकों का योग 9 से अगर विभाज्य है तो संख्या भी विभाज्य होगी। तो ये संख्या के अंकों का योग कितना हो रहा है 6 3 9 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25, 25 प्लस x, यानी कितना हुआ आपका 25 प्लस x। ये हमें किससे विभाज्य करना है 9 से। तो यहाँ पे x का मान कितना होना चाहिए, x का कितना होना चाहिए 9 3 27, यानी x का मान अगर 2 है तो ये विभाज्य हो जाएगा 9 से। क्लियर। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, x का मान कितना आया 2 और y का कितना आया आपका निकल के 6। हमें पूछा क्या है x प्लस y का मान, क्या पूछा हमें x प्लस y का मान। तो x प्लस y का मान कितना हो जाएगा 6 और 2 8। क्लियर हुआ। x प्लस y का मान कितना हो गया 8। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए 8। क्लियर। हमने क्या किया था, जैसे 72 से कोई संख्या विभाज्य है तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, ये संख्या 8 और 9 से भी विभाज्य होगी। 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है
लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के जो 3 अंक होते हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो हमने यहाँ से देखा बाई का मान कितना आया 6। जब हमने 6 को यहाँ रख दिया, फिर हमने 9 से चेक किया, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो भी संख्या होती है उसके अंकों का योग हमेशा 9 से अगर विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो हमने यहाँ से इनका अंकों का योग देखा तो 25 प्लस x आ रहा था, तो हमने x का मान कितना रखें कि 9 से विभाज्य हो जाए। तो 25 तो है, 27 कटता है, तो हमने x का मान कितना रखा 2, x का 2, y का 6, यहाँ से x प्लस y कितना आ गया आपका 8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या है। यानी दो संख्याएं दी हैं, अगर उन संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल कितना आता है 1575, और अगर उनका भाग दिया जाए एक संख्या का दूसरी में तो कितना आता है भागफल 9/7। तो संख्याओं का योगफल क्या है। तो हम इसे कैसे करते हैं सॉल्व। जैसे माना हमारी कुछ संख्या है x और y, कौन सी है x और y दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल कितना होगा x y, कितना दिया है हमें 1575। नेक्स्ट आगे क्या दिया हमें इनका भागफल, यानी कि x में अगर हम y का भाग दें तो कितना दिया हमें 9/7, और हमें इनका योगफल पूछा है, यानी कि x प्लस y का मान हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे x/y कितना दिया हमें 9/7, तो यहाँ से हम x का मान कितना निकाल सकते हैं 9y/7, इसी मान को हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ x का मान 9y/7 इंटू y बराबर 1575। 9 से इसे काटेंगे तो कितना जाएगा 9 × 9 और 9 × 7 63 बचे 4, 9 × 5 45। अब ये क्या हो गया y² बराबर 7 × 175। y² बराबर हो जाएगा आपका 7 × 175 को हम क्या कर लेंगे गुणनखंड, 5 से 5 × 15 बचे 2 5 25, 5 से 7 और 7 से एक बार, तुम्हारा कितना आ गया 7 × 7 5 × 5। तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 7×5 35, यानी कितना आ गया y का मान 35। और अब हमें x का मान और निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान रख देंगे x × 35 बराबर 1575। तो ये 5 से 7 बार, ये 5 से 5 × 15, 5 × 5 बचे 2 5 25, 7 से 7 चौक 28, 3 और 7×5 35। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया आपका 45। योग पूछा है तो कितना हो जाएगा x प्लस y बराबर 35 और 5 40 40 80, कितना हो जाएगा आपका 80। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। एक बार और देख लीजिए, जैसे हमें दिया था x y दो संख्या मानी थी हमने, उनका गुणनफल कितना हो गया x y, उसका वो कितना दिया था आपको 1575। इधर हमें दिया था x और y, जब हम x में y का भाग देते तो 9/7 दिया था, यहाँ से हमने x का निकाला 9y/7। इस वैल्यू को हमने कहाँ पर पुटअप कर दिया, इस वाले समीकरण में रख दिया x की जगह। तो इसे हमने काटा तो ऐसे करके हमारा y का मान कितना आ गया 35। y से हमने किसका निकाल लिया फिर x का निकाल लिया, तो इनका योग कितना आ गया 80। क्लियर। तो इसका आंसर कितना हो गया 80। अब हम देखते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। क्लियर। हमारा क्वेश्चन था 3694 पे पावर 1793 इंटू 3615 पे 317 इंटू 841 पे पावर दिया था हमारा 491 में, हमें क्या निकालना था इकाई का अंक निकालना था। तो इसे हम कैसे किया करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 1 पे पावर कोई भी हो तो यहाँ से कितना मान आता है हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा। 5 पे पावर कोई भी हो कितना आएगा आपका 5 आएगा, और आपका बच्चा आपका ये 4। अगर 4 पे पावर कैसी बताई थी मैंने विषम हो, 4 पे पावर कैसी है ये विषम है, 4 पावर अगर विषम होती है तो उसका मान कितना आता है 4 ही आता है। तो इसका क्या हुआ 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, 20 का कितना आएगा इकाई का अंक 0, कितना आएगा इकाई का अंक 0। क्लियर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ए। क्लियर। ये हमारा था क्वेश्चन पार्ट 2 था नंबर सिस्टम का। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।